अगर सेल्टोस से कंपेयर करते हो, इसके लोगों के मतलब मन के अंदर ये है कि इसके भारी गाड़ी है और इंजन कहीं हल्का ना पड़े, ये नेचुरल वाला, ये मतलब ऑटोमेटिकली पॉपअप नहीं होते, बट सेल्टोस के अंदर आप अनलॉक करेंगे तो ये टाटा की गाड़ी में जनरली वाइब्रेशंस होते हैं ना। तो इनका कैसा परफॉर्मेंस रहा सर रात में आपने जैसे चलाई? रात का स्पेशली इंडियन कंट्री, इंडिया के तो, लेकिन वो फेवरेट फीचर है टाटा सिएरा के अंदर, बहुत मतलब हल्ला मचाया FDD। देखो इस साल मार्केट के अंदर एक गाड़ी ने बहुत हाइप मचाई और वो है टाटा सिएरा। जिसको भी देखो टाटा सिएरा लिखते या बोलते उसकी रील वायरल हो जा रही थी। तो आज मेरे साथ यहाँ पे अगेन टाटा सिएरा खड़ी है, लेकिन आपको सबने टर्बो इंजन दिखाया, आपको डीजल दिखाया, नेचुरल एस्पिरेटेड किसने दिखाया? वो हमने दिखाया। और दोबारा हम लेकर आ चुके हैं ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ है, पेट्रोल और 1.5, और इसके हमारे साथ आज ओनर भी जुड़ चुके हैं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, वेलकम टू द चैनल एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द न्यू व्हीकल। थैंक यू। आज सर से सब कुछ जानने वाले हैं कि सर ने ये गाड़ी क्यों ली, नेचुरल ही क्यों ली, डीजल क्यों नहीं ली, कंपटीशन में भी क्यों नहीं गए, सब कुछ पता करने वाले। तो गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करने का एक रीजन अभी दे देता हूँ, अगर आपको इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू देखना है तो बहुत जल्द आने वाला है। अगर आपको सेल्टोस का ऑनरशिप रिव्यू देखना है तो वो भी बहुत जल्द चैनल पे आने वाला है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियोस आप मिस ना करें। तो सर सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने सिएरा ली जी, सिएरा ही क्यों ले ली सर आपने? एक्चुअली इस सेगमेंट में इससे बड़ी गाड़ी मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। जब आप क्रेटा से कंपेयर करो या और किसी भी किया से कंपैरिजन करो, तो इससे बड़ी और बल्कि गाड़ी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो सर जैसे आप बल्कि बड़ी कह रहे हो, तो जैसे अगर सेल्टोस की बात करते हैं तो सेल्टोस इससे लेंथ में लंबी है, लेकिन विड्थ में कम है ना। बूट स्पेस इतना नहीं है, और जो लुक वाइज जो नजर आता है ना, जो नया प्रोडक्ट, वो यही है। ठीक है, तो सर जैसे कौन सा वेरिएंट आपने लिया? ये 1.5 नेचुरल एस्पेक्टेड प्योर वेरिएंट आपने ना, कितने का सर ऑन रोड पड़ा आपको? ऑन रोड पड़ा है 1528। और इसमें देख सकता हूँ सर कुछ एसेसरीज भी लगवाई हुई है, जैसे साइड स्टेप वगैरह है। तो इसमें क्या क्या एसेसरीज आपने लगवाई सर? एक तो साइड स्टेप लगा है, मैट है 3D मैट से, और ये डोर वाइजर है। तो ये 3 प्रोडक्ट, इन तीनों के पैसों के साथ आपने 1550। अच्छा 51। अच्छा मतलब वो, अच्छा ठीक है। तो ऑन रोड आपको 15.5 लाख रुपए की ये गाड़ी पड़ी है। तो सर मतलब जैसे 15.5 लाख रुपए आपने इस पे लगाए, लगाने से पहले और क्या क्या आपने प्रोडक्ट देखा इसके अंदर, मतलब और कोई कंपटीशन भी देखा या नहीं, या सीधा गए सिएरा ही उठा ली? नहीं, देखने को तो किया का भी देख रहे थे एक्चुअली, जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, लेकिन एक्चुअली वही उसमें सेम फीलिंग आ रही थी पुरानी वाली, सिर्फ लेंथ आपको बढ़ा दी, बाकी तो सब कुछ सेम था। नया एक्चुअली इसी में था बेसिकली। अच्छा, और क्रेटा वगैरह जैसे सेगमेंट लीडर तो क्रेटा है, क्रेटा देखी सर आपने? नहीं, क्रेटा भी मैंने देखी। क्रेटा एक्चुअली ऑलरेडी घर में 2 है। अच्छा तो इसलिए ये था कि भाई क्रेटा से हटके कोई नया प्रोडक्ट दिया जाए। अच्छा। और थोड़ा ये कि सेफ्टी के मामले में इससे बेटर कुछ नहीं। अच्छा, तो जैसे सर सेफ्टी पे आया, तो सर जैसे आप इसको चलाते हो तो फील आया सर आपको चलाने पे कि हाँ सेफ गाड़ी है या कैसी है? हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा फील आया कि मैं बहुत ऊपर बैठा। अच्छा तो बाकी सर जैसे टाटा की ने एक वीडियो निकाली जिसमें 2 सिएरा आपस में भिड़ाई थी, रेटिंग मतलब टेस्ट रेटिंग तो फिर भी अभी इसकी आई नहीं है। तो कितना भरोसा है सर इसकी, मतलब सेफ्टी वगैरह पे? सेफ्टी पे तो टाटा की 100% भरोसा है, पूरा भरोसा है में, नो डाउट। सर जैसे आपने प्योर वेरिएंट लिया है तो आपने अदर वेरिएंट कोई क्यों नहीं लिया? मतलब स्मार्ट ले सकते थे, स्मार्ट प्लस हो सकता था, प्योर आपने ले ही लिया है, प्योर प्लस हो सकता था, जो मतलब जिसके अंदर सनरूफ वगैरह या बहुत सी चीजें आती, तो उन वेरिएंट पे क्यों ना जाके सर आप प्योर पे क्यों गए? एक्चुअली मुझे ये था कि मुझे मिनिमम बाहर से काम कराना पड़े, इस सेगमेंट में जो फीचर्स है ना, जो बेसिक फीचर्स जो काम के वो सारे आ जाए। एक्चुअली मुझे सनरूफ चाहिए नहीं थी, क्योंकि सनरूफ का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, स्पेशली इंडियन कंट्रीज में। इंडिया के तो लेकिन वो फेवरेट फीचर है इंडियंस का, तो कि सनरूफ है तो मतलब पूरा टोरा टशन सब कुछ है। आपको एक्चुअली दिल्ली एनसीआर है, उतनी धूप होती है, अननेसेसरी, वैसे भी सेफ नहीं है भाई, आपका एसी कम इफेक्टिव होता है उसमें। हाँ ये तो है। फिर तो इसमें सारे फीचर्स थे बेसिकली, और एक्चुअली मेरी मैक्सिमम रनिंग है वो दिल्ली एनसीआर में 80 to 85%। तो प्योर मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो सर चलो प्योर आपने ले लिया वेरिएंट, लेकिन इंजन ये क्यों लिया? मतलब आपने मतलब डीजल या फिर? डीजल का एक्चुअली ऐसा था ना, मुझे 15 साल गाड़ी चलानी थी। ठीक है,
तो मेरे 5 साल कम हो जा रहे थे। हाँ unnecessary एनसीआर में में तो पैसे खैर ये तो है खैर हाँ। प्लस फिर इसका और एक्चुअली गवर्नमेंट का भी कुछ अभी भरोसा नहीं है ना, वो कह रहे हैं 2030 के बाद शायद डीजल का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाए। हाँ गवर्नमेंट थोड़ी सख्त होती तो जा रही है, बट सर जैसे इसका टर्बो भी जा सकते थे, पावर और ज्यादा मिलती है आपको। लेकिन उसमें एवरेज कम हो जाता था। सर इसके अंदर जैसे जो सस्पेंशन आते हैं जी, जी। टाटा सिएरा के अंदर बहुत मतलब हल्ला मचाया एफडीडी हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो आते टॉप वेरिएंट के जी, अंदर जी। ही है, इसके अंदर वो सस्पेंशन नहीं मिलते। जी, जी। तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे, कैसी राइड नहीं, क्वालिटी है लेकिन इसकी? राइड क्वालिटी बहुत बेहतर है एक्चुअली। हम्म, हाँ, मुझे कोई भी एक्चुअली झटका नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। हाँ, हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल स्मूथ चल रही है एक्चुअली। स्मूथ है, हाँ, हाँ। मतलब बम्पर उस पे जो हाँ, हाँ, ब्रेकर्स हैं या ब्रेकर फिर पे बिल्कुल स्मूथ जा रही है। गड्ढों हाँ, वगैरह हाँ, में, नहीं, 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 नो जर्क एक्ट। और जैसे आप मतलब थोड़ा स्पीड भी चला रहे हो, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ये हाँ, सस्पेंशन, बिल्कुल कोई राइड दिक्कत क्वालिटी नहीं। अच्छी आ रही हाँ, है। राइड क्वालिटी बहुत चलो बेहतर आ रही बाकी सर जैसे इसके जो हेडलैम्प्स हैं है। हुँ, हुँ। ये मतलब टॉप वेरिएंट से थोड़े से डिफरेंट है, जी। हालांकि सेम ही है हुँ, हुँ। ठीक है, लेकिन जैसे फॉग लैम्प वगैरह नहीं है हुँ, इसके हुँ। अंदर, तो इनका कैसा परफॉर्मेंस रहा सर रात में आपने जैसे नहीं, चलाई गाड़ी? रात का बहुत बढ़िया रहा एक्चुअली, विजिबिलिटी बहुत अच्छी थी एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, हाँ, अच्छी कोई दिक्कत कोई दिक्कत परेशानी नहीं। दिखने में नो, नहीं, किसी भी बिल्कुल। तरह की? नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और जैसे सर अभी आपने मतलब ताजा तरीन में गाड़ी ली है जी, जी। तो अटेंशन ग्रैबर है, लोग पलट के देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं फर्स्ट टाइम पेट्रोल पंप पे गया तो लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे। अच्छा हाँ। पूछने लगे कि कौन सी हाँ, गाड़ी है क्या? कौन-सी गाड़ी है, कौन-सा वेरिएंट है? अच्छा ये हमारे साथ भी हुआ था जब हम शिमला लेके घूम रहे थे, जहाँ जाओ लोग रोक रोक के पूछ रहे जी, थे। जी। तो मैं लिटरली बता रहा हूँ इतना मतलब इस गाड़ी का क्रेज है, और मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस गाड़ी का ड्राइव रिव्यू बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। और एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको सेल्टोस की ओनरशिप रिव्यू देखना है, नहीं सेल्टोस कैसी है, कितने की पड़ रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके लिए तो सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी ओनरशिप रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है। तो सर जैसे इस सिएरा के अंदर जो ये मतलब डोर हैंडल है, जी, जी। ठीक है, ये मतलब ऑटोमेटिकली पॉपअप नहीं होते, बट जी, जी। सेल्टोस के अंदर आप अनलॉक करेंगे तो ये ऐसे पॉपअप हो जाएंगे। हाँ तो जी, हाँ इनके जी। लिए क्या कहना चाहोगे सर? यहाँ देखिए, तो टाटा को भी इस बारे में सोचना चाहिए बेसिकली। नेक्स्ट मतलब टाइम हाँ, एक फीचर तो कम एक हो गया फीचर ना। हाँ, हाँ। ठीक है, और बाकी सर जैसे बहुत से लोगों का कहना है कि जैसे अगर हम इसके इंटीरियर ओपन करते हैं जी, जी। तो मतलब टॉप मॉडल का तो इंटीरियर बहुत जबरदस्त है, ठीक है, इसके इंटीरियर के लिए क्या कहना नहीं, चाहोगे? इसका भी मुझे बहुत अच्छा लगा, प्यारा है हम्म, इनफैक्ट, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। अच्छा। जो इसका टच है ना, ये वाला जो हम्म, पियानो मुझे बहुत प्यारा लगा हाँ एक्चुअली, जो ये तो ग्लॉसी। नो डाउट ये हुँ, वाला जो ग्लॉस टच हुँ, दे रहा हुँ, है ये काफी अच्छा है, हुँ, लेकिन हुँ। सर जैसे अगर सेल्टोस से कंपेयर करते हो इसके इंटीरियर को, तो किसका नहीं, ज्यादा लेकिन बेटर है? बेसिकली अगर सेल्टोस के बेस पे जाएँगे तो उसका भी सेम ही है हम्म इनफैक्ट, हम्म हम्म उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उसका इंटीरियर आप टॉप का बहुत अच्छा है, लेकिन हम्म बेस का तो ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम है। तो हुँ, सर सिएरा का ज्यादा बेटर है या सेल्टोस का? मुझे तो सिएरा अच्छा लगा। चलो ठीक है। बाकी सर जैसे इसका ना हम ये टेल गेट ओपन करते हैं, जी, जी। इलेक्ट्रिक नहीं आता, इसके लिए क्या कहोगे? मतलब अपर वेरिएंट क्या ये आता है लेकिन इसके अंदर नहीं आता ये। हाँ, एक्चुअली अपर वेरिएंट और बेस वेरिएंट में प्राइस में भी तो फ़र्क है। ठीक है, और बाकी सर बूट कैसा है इसका, कितना प्रैक्टिकल बूट है सर इसके अंदर, जैसे बूट तो 622 नो डाउट लीटर इससे का? बड़ा बूट मैंने देखा नहीं है। और एक्चुअली मुझे बेसिकली मैं गाँव से जुड़ा आदमी हूँ, तो मुझे घर भी जाना होता है, बहुत सारा सामान कैरी करना होता है, हम्म, तो उस हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट है एक्चुअली बूट परफेक्ट इसका। है। बाकी इसके अंदर स्पेयर व्हील आता है जैसे सर? हाँ, तो वो नीचे दिया हुआ है, इससे कि नीचे की आपका तरफ बिल्कुल आता है। फ्लैट है। हम्म बूट स्पेस भी आपको एकदम फ्लैट मिलता है। हम्म आप कोई भी बल्कि सामान रख दें तो आपको कोई परेशानी नहीं परेशानी नहीं होगी। होगी। एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा गाइस, अगर आपको मतलब स्पेयर व्हील से मुझे याद आया, अभी हमने पंच का एक ओनरशिप रिव्यू डाला है बेस वेरिएंट का, ठीक है, अब उसके अंदर स्पेयर व्हील आता है या नहीं वो जानने के लिए तो आप वीडियो देख लेना, लेकिन मैं बताता हूँ उसका भी अच्छे से हमने बहुत डिटेल बनाया हुआ है, आप जाके देखना। और सेल्टोस का भी आने वाला है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके, हम आ चुके हैं इसकी ड्राइवर सीट पर, और हमने बिल्कुल आप देख सकते हो स्टार्ट कर लिया गाड़ी। स्टार्ट करने पे लिटरली बता रहा हूँ इंजन तो साइलेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। गियर लीवर आप देख सकते हो यहाँ पे 6 फ्रंट 1 रिवर्स गियर्स मिलते हैं, और स्टीयरिंग यहाँ देख सकते हो काफ़ी लाइट स्टीयरिंग मिलता है। बाकी सर क्या कहना चाहोगे स्टीयरिंग के लिए आप? स्टीयरिंग बिल्कुल स्मूथ है हम्म और एक्चुअली कोई वाइब्रेशन नहीं है। हम्म टाटा की गाड़ी में जनरली वाइब्रेशंस होते हैं ना, हम्म लेकिन इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। हाँ इंजन के अंदर कोई नहीं, नहीं, वाइब्रेशन सर? हाँ, नो, कोई वाइब्रेशन ना, नहीं। बिल्कुल और एकदम स्मूथ। और आपको साउंड भी देखो, केबिन में बैठ के साउंड भी बिल्कुल मिनिमम सुनाई देती है। नहीं साउंड के मामले में काफ़ी अच्छा काम किया है। प्लस जैसे अगर बैठते हैं तो मैं देख सकता हूँ एज टू एज हुड मुझे दिख रहा है, जी, जी, हाँ, तो ये बहुत इसके अच्छी बात है। क्या कहना चाहोगे सर, दिखता ये है बहुत क्या? अच्छा है, हाँ, बिल्कुल मुझे पूरा दिखता है एक्चुअली। कितना कन्वीनियंट होता है सर ट्रैफिक में चलाना इसको? बहुत कन्वीनियंट है एक्चुअली। इसको तो मैं जैसे मार्क्स की बात करूँ तो आप 9 आउट ऑफ 10। 9 आउट ऑफ 10 देना जी। चाहूँगा। अच्छा ठीक है, मतलब ज़्यादा ही दे रहे हो कम। ठीक है, तो बाकी सर जैसे आप इसे चलाते हो ट्रैफिक वगैरह में,
तो स्टीयरिंग का कैसा फीडबैक है सर, मतलब कितना लाइट है कितना हार्ड है सर, क्या कहना चाहोगे स्टीयरिंग के लिए? नहीं बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे लगता है ना हार्ड है ना सॉफ्ट है। तो जैसे सर एक चीज़ और मैं याद आ गई सर, जैसे क्या होता था, जैसे ना ये कंट्रोल्स हैं, जी जी कर्व वगैरह में इनको रीच आउट करना बड़ा मुश्किल था, तो कितना इनको मतलब यूज करना आसान हो गया, मतलब ये कैसे? बहुत एक्चुअली वही तो ना, रीच में सारी चीज है ना जो आपके रीच में है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना आगे जाने के लिए या कोई भी कंट्रोल को चेंज करने के लिए, सब कुछ आपके रीच में है basically। और एक चीज़ तो बताना चाहूँगा गाइस, जैसे अगर आप बेल्ट नहीं लगाते तो इसकी जो आवाज़ है ना, लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा है, आपको इरिटेट कर देगी जब तक आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे। बाकी सर जैसे आप इस गाड़ी को चलाते हो तो सर गियर शिफ्टिंग कैसी है, मतलब अगर गियर आप? शिफ्टिंग तो बहुत स्मूथ है, स्मूथ है, आपको परेशानी? फील ही नहीं होता कि आप गियर चेंज करने के बाद जो झटका लगता है ना वो इसमें बिल्कुल फील नहीं होता। क्रेटा से कंपेयर करें तो जैसे गियर शिफ्टिंग में? कंपेयर करें तो एक्चुअली बेसिकली देखो, मैंने पहले ही बताया था कि हम्म। जब आप फर्स्ट गियर में डालते हो ना, जो बेसिकली जो पिकअप है वो थोड़ा सा क्रेटा का बेहतर है। अच्छा ठीक है, मतलब वो तो इंजन वाइज, मैं गियर की बात कर रहा हूँ सर अभी। नहीं गियर वाइज तो ठीक है, गियर में अच्छा, कोई issue नहीं। और बाकी सर जैसे इसका पिकअप वगैरह क्या लोगों के मतलब मन के अंदर ये है कि इसके भारी गाड़ी है और इंजन कहीं हल्का ना पड़े ये नेचुरल वाला, तो नहीं सर क्या कहना चाहोगे सर पिकअप वगैरह के लिए? सिटी ड्राइव के लिए तो परफेक्ट है, सिटी ड्राइव में कोई इशू नहीं है। अब हाईवे पे एक्चुअली अभी मैंने देखा नहीं है, हाईवे पे एक बार जब गाड़ी ड्राइव करूंगा तो उसके बाद ही इसके बारे में बता पाऊंगा। मैं बता दूं गाइज, ये सर का एक इनिशियल ऑनरशिप रिव्यू है, बहुत जल्द लेके आने वाले हैं सर का, क्योंकि सर इसको लेके निकलने वाले हैं राजस्थान और एक अच्छी सी ट्रिप करके आएंगे, उसके बाद भी सर को हम दोबारा आपको मतलब मिलवाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, क्योंकि सेल्टोस का ऑनरशिप रिव्यू भी बहुत जल्द आने वाला है। बाकी सर क्लच कैसा है इस गाड़ी का? क्लच तो स्मूथ है, कोई क्लच स्मूथ है, क्लच स्मूथ है। ओके। बाकी सर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये टच का पैनल आता है जी ना, जी तो ये कितना कन्वीनियंट है यूज करना, कन्वीनियंट है भी या नहीं? नहीं कन्वीनियंट है, कोई इशू नहीं है तो। कोई इशू नहीं है। हाँ तो सर जैसे आपने अब मतलब सारी बात हो गई, पॉजिटिव जी। आपने बताया सर, अब नेगेटिव की बात करते हैं। तो जैसे इसके अंदर नेगेटिव, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही होता है सर, किसी जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं ऑब्वियसली बहुत से लोग कोई जॉब से है, कोई मेहनत करके पैसा कमा के गाड़ी, मतलब किसी की ड्रीम कार भी है, जी। तो सर मतलब हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपका पैसा सही जगह लगे। जी तो सर मुझे ये बताया सर, जैसे आपने 15.5 लाख रुपए लगाए, जी जी। तो पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव्स क्या हैं इसके? नेगेटिव तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा मुझे ये फील हुआ कि जब मैं जो ड्राइवर सीट है उसको आगे करता हूँ तो मेरा नी एक्चुअली उस पर टच होता है। जो डैशबोर्ड है ना उसका जो हाँ, हाँ। हार्ड पार्ट है उस पर टच होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे टच हो रहा है, तो मतलब वो ठीक है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है बेसिकली। ठीक है। और कुछ सर? और तो ऐसा अभी कुछ नेगेटिव पॉइंट मुझे नजर आया नहीं। सर जैसे 15.5 लाख रुपए लगाया आपने, जी जी। किसको लगाने चाहिए इस गाड़ी पे, मतलब आपके हिसाब से किसको लेनी चाहिए ये गाड़ी, लेनी चाहिए भी या नहीं? एक्चुअली जो भी नया प्रोडक्ट इस सेगमेंट में देख रहे हैं ना उन्हें बिल्कुल ले लेनी चाहिए। जो भी, और जिनकी एक्चुअली देखो डिपेंड करता है कि रनिंग, अगर आपकी रनिंग सिटी में ज़्यादा है तो आप 1.5 NA पे जाइए, और आपको हाईवे और थोड़ा सा वैसा चाहिए तो आप पेट्रोल वो डीजल वाले पे चले जाइए। तो गाइज ये थी एक डिटेल वीडियो सर के साथ टाटा सियरा का ऑनरशिप। आई होप आप लोगों को पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सेल्टोस का ऑनरशिप रिव्यू आने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय गाइस।